ये देखो जी, आ गई है अपनी सवारी जीटी को लेने के लिए। वो खड़ी जीटी अपनी प्यारी सी, 2-2.5 महीने से ऐसी खड़ी है कवर में। फाइनली आज बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन क्यों है? क्योंकि जब आपके पास कोई भी गाड़ी होती है या बाइक होती है, कुछ भी होती है, और वो ख़राब होती है बहुत टाइम से, और वो दिन आ जाता है कि वो जा रही होती सर्विस स्टेशन सही होने के लिए, तो आज वो दिन है। फाइनली अपनी मोटोमोनी बोल रहा हूँ, जीटी जाएगी केटी ऑटोमोबाइल्स महिपालपुर सही होने के लिए, क्योंकि वो 2-2.5 महीने से ना ख़राब पड़ी थी यार, बिल्कुल चल ही नहीं रही थी। चलो जी, तो पहले उसको टो करवाते हैं। टोइंग के चार्जेस जो भी होंगे ना, कहाँ से मैं टो करवा रहा हूँ, वो सब मैं डिटेल्स में डाल दूँगा। ये वाली है, ये वाली सचिन भाई नहीं है? सचिन भाई नहीं है शायद। ये टायर भी पंचर हो रखा है, और ये टायर चेंज भी करवाना है हमको मुझे। और इसका RI यूनिट भी ख़राब हो रखी है, और ब्रेक पैड्स मैंने जो चेंज करवाए थे ना चितकुल की ट्रिप में, वो मुझे सही लगवाने हैं। वो उस टाइम मैंने FZ के ब्रेक पैड लगा दिए थे, बट मुझे GT के ब्रेक पैड लगवाने हैं इसमें। रुको, आप सीधा करो, मैं करता हूँ उसको। गिरा दी। 1 2 3 गो। अब सीधी करो पहले, थोड़ा सीधा करो उसको ऐसे। 1 2 3। मोटोमनी एकदम सही हो रखी है। अब GT की बारी है सही होने की। लो जी, बाइक को दिए हुए भाई बहुत टाइम हो गया है, मतलब क्या हफ्ते भर से ऊपर हो चुका है। और तो बाइक बन गई थी 2-3 दिन में ही, बट मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला यार। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार कि 3-4 बाइक ऐसे मेंटेन करना ना, 3-4 व्हीकल ऐसे मेंटेन करना कि गाड़ी भी हो, 2 बाइक भी हो, 1 स्कूटी भी हो, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। एनीवेज चलते हैं। अभी कौन सा हेलमेट ले जाया जाए, कौन सा? ये तो मिंकी का है, हाफ वाला मैं ले जा नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि यार मैं ना इसी पे ही जाऊँगा, क्योंकि इस पे जो ये चीज़ है ना, ये वाला, ये सनशेड का काम बहुत बढ़िया करता है भाई। ये जो भी धूप पड़ती है मेरी आंखों में ना, जिससे मेरे को हेडेक हो जाता है धूप से कभी कभी, तो ये बचा देता है। तो इसी को लेके चलते हैं। ऑल्दो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है भाई। चलो भाई, आ गई अपनी पूरा बाइक। लो जी, बैठ गए हम अपनी उबर बाइक पे। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अपना टाइम आ गया है कि भाई कार में शिफ्ट कर लिया जाए, क्योंकि जब मैं बाइक में बैठ रहा हूँ, चाहे वो रियल स्प्लेंडर में बैठा हूँ, चाहे मैं स्कूटी में बैठ रहा हूँ, चाहे मैं मोटोमोनी में बैठ रहा हूँ, या किसी में बैठ रहा हूँ, तो वो जो नीचे वाली बोन होती है ना, टेल बोन जो होती है एकदम उसके पास होती है, वो उसमें बहुत दर्द होता है ना। वो दर्द स्टार्ट हो गया है जिस मोमेंट में 2 व्हीलर में बैठता हूँ। ये रही अपनी प्यारी स्नो वाइट। देखते हैं क्या क्या काम हुआ है इसमें। ये अपना सामान है। ये एक तो आपकी बैटरी हो गई भैया, है ना? बैटरी चेंज हो गई। ये आपका फ्यूल फिल्टर। हाँ, ये लगता है इसमें फ्यूल पंप में भाई। फ्यूल फिल्टर भी चेंज हुआ है, और ब्रेक पैड चेंज हुआ है मेरे। हाँ, ब्रेक पैड्स आपके पीछे वाले, आगे वाले? हाँ, ये आगे भैया, पीछे वाले हैं। पीछे वाले ब्रेक पैड्स हैं, और ये आपके कुछ रबर्स। बुश रबर्स है? हाँ, ये कुछ रबर। अच्छा। और ये पीछे कैलिबर की मेजर किट। अच्छा। और ये 2 रिले चेंज हुए थे। रिले भी चेंज हुए हैं, बढ़िया। और ये ब्रेक पैड्स हैं FZ के थे, ये मैंने डलवाए थे नारकंडा में, नहीं सॉरी रामपुर में। सही है वैसे, चल तो जाएंगे ना मेरे ब्रेक पैड? ये चल तो जाएंगे। हाँ, ये देखो ना, टूटे हुए इमरजेंसी केस में रख लूँगा इसको। एक काम करो आप, ये दे दो मेरे को बस। ठीक है। हो गई भाई, स्टार्ट हो गई। वेरी नाइस। भाई एक गड़बड़ हो गई है कि मैं GoPro तो ले आया, माइक भी ले आया, बट इसका जो SD कार्ड है ना, वो लेके नहीं आया। अभी ज़ेप्टो करा है। चाय पी रहे हैं हम जब तक हमारा SD कार्ड आएगा। और वो रहा सर्विस सेंटर। ये खड़ी अपनी GT। ये रही चाय बढ़िया बनी थी। ये लो जी, अपना SD कार्ड भी आ गया।
64 GB का A1। यार पता नहीं कैसे भूल गया मैं इसका SD कार्ड। चला जाए, चाय बहुत ही बढ़िया थी। अब चलते हैं। सबसे पहले यार पोल्यूशन करवा लेता हूँ। मैंने बोला था कि अपने सर्विस सेंटर में ही कर लो पोल्यूशन, तो इनका शायद कुछ जो भी मशीन वगैरह जो ख़राब है वो, तो बस प्रे ये कर रहा हूँ कि पुलिस वाले ना पकड़े जब तक मैं पोल्यूशन ना करवा लूँ। आए पेट्रोल पम्प। पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। भाई पोल्यूशन कहाँ पे हो गया हमें? हो जाएगा ना भाई पोल्यूशन। देखो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जैसे ये BS4 है और अभी इसके बहुत नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि इसका पोल्यूशन एक्सपायर हो गया है, इसका PUC ले लो, करवा लो, अगर नहीं करवाओगे तो चालान कर जाएगा। पर जब भी मैं ऐसे पोल्यूशन ये चेक करवाने के लिए आता हूँ तो हमेशा कहते हैं कि यार इसका 2 साइलेंसर हैं, ये BS6 है, जैसे मोटो मोर्नी है उसमें भी लोग कहते हैं कि यार इसका पोल्यूशन नहीं होगा। तो फिर अब हम क्या करें? पोल्यूशन एक्सपायरी अगर हो जाए और पोल्यूशन ना हो तो चालान कर जाएगा, और पोल्यूशन करवाने जाओ तो ये लोग मना कर देते हैं कि पोल्यूशन होगा नहीं होगा, ना समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा एक हमेशा डाउट में रहता है। गाड़ी का तो हो जाता है हर जगह पोल्यूशन। कहाँ डालूँ उसको? प्यारी लग रही है, चमक रही है एकदम, है देखो क्या शाइन मार रहे हैं भाई सब पार्ट्स इसके। ये थोड़ा सा गंदा हो रखा है, इन्होंने वॉश नहीं करा तो ये बन गया पोल्यूशन। सही है वैसे, है ना? हाँ कोई गलती कौन कर रहा है? वही। अब चाहे गलती हमसे हो या चाहे गलती सामने वाले से हो, सब रिकॉर्ड होगा इसमें। हो जाएगा। हाँ बढ़िया। बिल्ड की है ना। हाँ बढ़िया है, गाड़ी मस्त है। हाँ पीछे वाला टायर चेंज करा रखा है, वो नया है ना? अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। ये आगे वाला पुराना है। हाँ ओके जी। भागने में बहुत अच्छी है, भागने में ये हाँ चली जाती है, मतलब 180 190 चली जाती है, काफ़ी है। 100 के ऊपर कुछ भी चलाओ सब अनसेफ है। इस गाड़ी को चलाने वाला चाहिए। हाँ चलाने वाला चाहिए, वही। ओके जी, धन्यवाद। GT को भाई भगाने में तो मज़ा आ रहा है। ये है कि हर बाइक का अलग अलग होता है यार। जैसे मोटो मोर्नी भगाने में आपको मज़ा नहीं आएगा इतना, बट आपको लॉन्ग राइड करने में, हाईवेज में लंबे लंबे किलोमीटर जाने में, उसमें आएगा आपको मज़ा चलाने में। बहनचोदी ये यूटर्न थोड़ी है यार। हाँ तो ये सीन है भाई 53,000 किलोमीटर चला लिया मैंने ये GT, 53,000 किलोमीटर, और 12-13 हज़ार मैंने मोटो मोर्नी चला ली, और 70-80 हज़ार मैंने इको स्पोर्ट चला ली, 35,000 मैंने ये एवेंजर चला ली। तो इतने हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई मल्टीपल व्हीकल्स पालना, बाइक गाड़ी कुछ भी, बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। क्योंकि कभी इसका पोल्यूशन, कभी मोटो मोर्नी का पोल्यूशन, कभी इको स्पोर्ट का पोल्यूशन, कभी उसकी इको स्पोर्ट की इंश्योरेंस, कभी इसके इंश्योरेंस, कभी मोटो मोर्नी की इंश्योरेंस, है ना? जैसे अभी ये टायर है, जैसे अभी ये टायर चेंज होना है GT का। जैसे ये देखो पीछे वाला टायर भाई एकदम ब्रांड न्यू है। ये देखो भाई साहब, अपोलो अल्फा H1 लगाया था मैंने। अब देखो मुझे आगे का टायर भी चेंज करना है, क्योंकि आगे का टायर भी गंजा हो रखा है, गंजा भी हो गया, क्रैक्स भी आ रहे हैं। तो यार ये सब रहता है, मेंटेन करो। कभी मोटो मोर्नी का भी टायर चेंज करने का टाइम आएगा, उसमें तो टायर जो लगता है वो तो भाई 40,000 का पेयर आता है। देखते हैं, सब हो जाएगा मैनेज। और फिर अभी इसके बाद मेरे को मोटो मोर्नी की सर्विस करवानी है, वो भी कम से कम होगी 8-9 हज़ार की। तो यार रहता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसलिए मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ तो प्लानिंग चल रही है मेरी खुलावाती टाइप, जो कि मैं और मिंकी दोनों आपको बताएंगे कि हमारा क्या प्लान चल रहा है आगे, YouTube को लेके और लॉन्ग राइड्स को लेके, ट्रिप्स को लेके, GT या मोटो मोर्नी को लेके। क्योंकि यार देखो डिफ़िकल्ट होता है। और ऊपर से ना मेरे पास ये गलत कट मारा मैंने, ऊपर से ना मेरे पास पार्किंग भी नहीं है।
तो ये ऐसी खड़ी रहती है बाहर, कभी कोई लेफ़्ट करता है, कभी कोई राइट करता है, कभी कोई इसको घुमा देता है। तो ये मुझे ना थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट लगती है अपने ऐसे व्हीकल्स में। बहुत बहुत दिल ना ऐसे दर्द करता है, दुखता है दिल कि यार क्या कर रहा हूँ मैं इतनी सारी बाइक्स मेंटेन करके। बस कभी कभी लगता है कि ना मैं थोड़ा सा शो ऑफ टाइप कर रहा हूँ कि भाई जीटी भी रखी हुई है, कैफे रेसर, मोटो मोनी भी रखी हुई है 8 लाख की बाइक, इको स्पोर्ट भी रखी हुई है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि यार ये ना मुझे थोड़ा शो ऑफ की तरफ जा रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। बट भाई ऐसे देखो कट मारने में बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें जीटी में। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एडीवी और जीटी, है ना, मोटो मोनी और जीटी। तो मैं मोटो मोनी चूज़ करूँगा लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए। इसमें हाईवेज़ में हमें किलोमीटर जैसे कवर करने हैं, बहुत सारे किलोमीटर्स कवर करने हैं, और थोड़ा सा ऑफ रोड पैच भी हो। ऑफ रोड पैच में तो भाई मोटो मोनी ऐसे बटर स्मूथ निकलती है, पता ही नहीं चलता। बट ऐसा नहीं है कि वो जीटी ख़राब है, नहीं, जीटी ख़राब नहीं है, बट उससे कम कंफर्टेबल है। ये भाई बढ़िया बढ़िया गाने बजा रखे हैं भाई ने, है ना, मज़े ले रहा है एकदम। ये भाई कह रहा है कि ट्रैफिक में पूरे मज़े ले रहा है वो गाने चला के। ओला की शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है, ये गलत नहीं, सही उपयोग हो रहा है ये। कुछ तो पसड़ हुई है यहाँ पे। क्या हो गया? क्या हुआ है भैया जी? अपने को तो बस जीटी चलानी है। एक बाइक में बंदा चल रहा था, तो उसका पिलियन ऐसा परेशान हो गया कि भाई लेफ्ट से आएगी, राइट से आएगी, कहाँ से आएगी बाइक, ये साउंड कहाँ से आ रहा है। तो इस चीज़ को एंजॉय करोगे अगर आप जीटी चलाओगे तो। और अगर मोटो मोनी चलाओगे तो भाई उसके लुक्स को लोग ऐसे एडमायर करते हैं कि यार कोई बंदा अगर रोड के उस तरफ भी खड़ा होगा ना, वो रोड क्रॉस करके आएगा आपको ये बोलने के लिए कि भाई ये बाइक बहुत अच्छी लग रही है मोटो मोनी के लिए। और जीटी के लिए भाई लोग बोलेंगे कि यार क्या साउंड है, क्या बवाल है, 2 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, वाह वाह। अरे वाह भाई वाह, पहुंच गए ऑलमोस्ट हम घर के पास। वेरी नाइस। अब रेड लाइट में खड़े हो हैं अपनी फेवरेट बाइक और किसी और की ड्रीम बाइक या ड्रीम कार के अंदर हो, है ना, वो एक अलग ही फीलिंग होगी। आपको तो मज़ा आ ही रहा होगा, और जिसकी वो बाइक या वो कार ड्रीम होगी जो आप चला रहे हो, रेड लाइट पे खड़े हो रखे हो जिसके साथ, जिसके अंदर, तो वो उसको अलग ही फन आ रहा होगा। ओए क्या बोलूं यार। तो लो जी, हो गई फैमिली कंप्लीट। अपनी मोटो मोनी, जीटी और स्कूटी एक साथ आ गई है। तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज साइनिंग ऑफ।